ठीक है। तो कल समझ में आया बेसिक। ठीक है। पीएचपी का फाइल का डिफॉल्ट पाथ क्या होता है? डिफॉल्ट पाथ क्या होता है पीएचपी का? डिफॉल्ट फोल्डर कौन सा होता है? इसमें हमको डायरेक्टरी बनाते हैं और फाइल बनाते हैं। वो जंपा में करके देखो था एचटी डॉक्स। हाँ एचटी डॉक्स, एचटी डॉक्स के अंदर फोल्डर बनाते हो और अपना फाइल उसके अंदर क्रिएट ऐसे यहाँ से देख के बोल सकते हैं यार। हाँ, लेकिन यार वो नहीं था। हाँ डिफॉल्ट बोले ना था तो ये सबसे कंफ्यूज कर दिया। तो डिफॉल्ट पाथ मतलब जो बाय डिफॉल्ट जिसमें रहता है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट मतलब समझ लीजिए इस तरह से मतलब कुछ नहीं है तो क्या, तो बोलते हैं डिफॉल्ट। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये रहेगा, अगर आप चाहे तो कुछ और बदल बदल सकते हैं। तो डिफॉल्ट पाथ क्या है? डी एक्स एम पी पी एच टी डॉट। तो अभी क्या हुआ कि इस तरह से आप सेलेक्ट ये वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। इवन आप अगर आप इसके अंदर इनपुट दे देंगे तो इनपुट भी जनरेट कर पाएंगे। जैसे अभी हम ओ एल और एल आई जनरेट करेंगे। टेबल, हाँ, टेबल टेबल भी करेंगे, कर देते हैं। ये देखिए यहाँ लिखेंगे टेबल, यहाँ लिखेंगे टेबल, टेबल शुरू टेबल बंद। अब हर लाइन में टी आर शुरू करना पड़ेगा, फिर हर लाइन में टी आर एंड होगा, हर लाइन में टी डी शुरू होगा, हर लाइन में टी डी बंद होगा। ठीक है। टी आर पहले लिखाएगा फिर टी डी उसके अंदर, और फिर बंद पहले टी डी होगा फिर टी आर बंद होगा। ठीक है। और यहाँ पे टेबल में ऑर्डर 1। दस हजार तक का बना दिया। लूप को छोटा कर देते हैं। टेबल अब एक बनाना है एक्चुअल टेबल। तीन देंगे तो तीन का टेबल, दस चार देंगे चार का टेबल, पांच देंगे पांच का टेबल। तो यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं नंबर, तो दे देते थ्री। थ्री का तो सबको याद है 17। ठीक है। तो पहला टीडी में क्या आएगा? 17। तो एनो। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग, थोड़ा सा इसको थोड़ा आसान करेंगे, नहीं तो जबरदस्ती का एक तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा जाएगा। देखो पहले टी आर यहाँ शुरू करेंगे। ठीक है। और फिर देखो यहाँ पर टी आर खत्म करेंगे। अब देखो फिर देखो यहाँ पे टीडी शुरू करेंगे और इस टीडी के अंदर क्या लिखेंगे? नंबर। तो यहाँ लिखेगा 17, यहाँ पे स्लैश टीडी होगा। दूसरा टीडी में क्या लिखा हुआ रहेगा? स्पेस एक्स स्पेस, हाँ 17 मल्टीप्लाई 1
ठीक है, एक्स मतलब मल्टीप्लाई वैसे ही निशान रहता है, एक्स का निशान रहता है। ठीक है, फिर यहाँ रहेगा आई, फिर टी डी में रहेगा इक्वल टू स्पेस इक्वल टू स्पेस, और फाइनली लास्ट टी डी में क्या रहेगा, लास्ट टी डी में रहेगा डॉलर एनो मल्टीप्लाई डॉलर आई। ठीक है, अब दौड़ाते देखते कैसे दिखता है, आएंगे हम। टेबल है ना, मतलब बड़ा सा टेबल में बनाते थे HTML से कैसे टेबल का नाम बताता, कंपनी का नाम, हाँ वैसा भी रहेगा, जब ऐसा बन सकता है तो वैसे ही बन सकता है। ठीक है, और इसका बिट तो देख, तो वहाँ पे क्या लिखना होगा 300 तो डेटाबेस के कंटेंट के हिसाब से आएगा ना, और ये सब का वैल्यू सेंटर में आना चाहिए, या ये लेफ्ट में रहेगा, ये एक्स सेंटर में, ये इक्वल टू सेंटर में, तो एक्स का अलाइन और इक्वल टू का अलाइन, जो टेबल बना तो यहाँ पर टेबल की सेंटर बना, फिर सेंटर लगा के उसको बी आर लगाएंगे, यह लगा जो टेबल को यहाँ बीच में लगाते ना फिर सेंटर लगाएंगे और बी आर लगा जाए तो नीचे लाएंगे। हाँ? देखिए इसके ऊपर टिप लगाएंगे, टिप लिखिए div, इसका वेट 100% होगा, और यहाँ पे स्टाइल देंगे टेबल में, और स्टाइल में लिखेंगे डॉट, सेमीकोलन से एरर कब से आने लगा ये, डॉट सेंटर से देखना पड़ेगा।
फोटो लिखने का काम बहुत है। नीचे मिलेगा टेक्स्ट अलाइन सब ऐड करना पड़ेगा। 100% ये अब देखिए इसका स्टाइल में क्या क्या लिखना पड़ेगा। ब्लॉक फोल्डर अलग होगा, इसका अलग अलग बॉर्डर हम लोग लिखेंगे ऑटो बिट 40%। इसका बिट अलग डाले हैं, इसका बिट अलग डाले हैं। यहाँ पे बिट 100% उसमें 40% की डाल दीजिए। बिट को हटा दीजिए, हो जाएगा। ये बिट तुमको लग रहा था ना, नहीं ये बिट हटा देगा वो पूरा कवर कर लेगा। बिट तो देना ही होगा। फ्लिप फ्लॉप ये सबका है बड़ा टेबल टीआर रेट एंटर तो हो गया। ये अलग ले ले रहा सर बॉर्डर का बॉर्डर के हिसाब से वो प्लॉट कर ठीक है, वो सीएसएस का प्रॉब्लम है, वो देख लेंगे। अलग से सीएसएस में डाल के डाल सकते
ठीक है, चलिए बाद में देखेंगे। चलो पीएचपी देखते हैं। तो आप इस तरह से अलग अलग टेबल टेबल ओएल कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीएसएस बनाना चाहिए। कहाँ से मिस हुआ सब बोर्ड से तो डालेंगे इसमें। कौन सा डालें तो ये सब मतलब नहीं ना वर्ड कर सकता है। अब कोई दिक्कत नहीं, तो इसको छोड़ दो, वो कोई दिक्कत कलर भी डाल सकते हैं ना सर। कलर वलर सब सीएसएस वगैरह से कर। तो मतलब इको के अंदर कलर होगा सर, जो सर हाँ कलर सीएसएस अलग से लाएंगे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि एचटीएमएल के बीच में पीएचपी कैसे लगाएं। आगे की तरीका शेयर में मेरे को देना, बचा के देना, खत्म नहीं करना। ठीक है, एक नया फाइल ले लेते सेकंड। हाँ हम्म, ठीक है, यादव का स्टार्टर था 9 2G6 9499M बता रहे बीपी किसू के। हाँ हाँ 2G6 X499M के 2G6 सब रेगुलर इंस्टॉल कर याद है, तीन याद है, 5 में से 3 याद है। नेट से निकाल लो की। T8F9M हाँ
T8F9M X92C2 BPQQ के 9499M 2GQ36 10 साल पुराना कोड मांग रहा है। कोड तो देते हैं। ये आ गया HTML आ गया। अब इसके अंदर हम उसकी PHP से कंटेंट दिखाएंगे। तो अब क्या होता है कि अब हम लोग कुछ बेसिक ऑपरेशन सीखते हैं। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम। ठीक है, हालांकि 2 नंबर के जोड़ने का प्रोग्राम सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? वो झमेला, 2 वैल्यू को उठाना, फिर इसको सम करना, फिर इसको प्रिंट करना। लेकिन क्या है कि जब तक 2 नंबर को जोड़ने वाला प्रोग्राम नहीं सीखेंगे तो टेस्ट बॉक्स का वैल्यू कैसे उठाते नहीं सीखेंगे, फिर रेडियो का वैल्यू कैसे उठाएंगे, फिर चेकबॉक्स का वैल्यू कैसे उठाएंगे। ठीक है, तो ये सब वैल्यू उठाना और प्रोसेस करना सीखने मालूम है। हाँ, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आप बताए थे कि PHP में बार बार पेज रिफ्रेश होता है, तो हमको फॉर्म टैग चाहिए रॉ PHP लिखने के लिए। ठीक है, और अगर हम एजाक्स इस्तेमाल करें तो फॉर्म टैग जरूरी नहीं, तो लेंगे फॉर्म टैग, फॉर्म एक्शन बूटस्ट्रैप बहुत देखना पड़ेगा, अक्सर तो बाद में आपको परेशानी। ठीक, बूटस्ट्रैप ऐड कर लो। ठीक है, पहले ये चार्ट का फाइल चाहिए मेरे को, हाँ सारा कहानी में लिखना पड़ेगा, तब जाके आपके सबकी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, बूटस्ट्रैप आपका इसमें प्रोजेक्ट में इंक्लूड होगा, लेकिन ये सिस्टम से करेंगे तो आपको नेट चाहिए। ठीक है, नेट नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। फॉर्म टैग, फॉर्म एक्शन। ठीक है, एक्शन में क्या होता है कि वही पेज का नाम होता है, सेकंड डॉट PHP, और मेथड में पोस्ट। अब हमको बनाना है 2 टेक्स्ट बॉक्स। तो फॉर्म बनाने के लिए इतना लिखना पड़ता है। तो एक तो कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर ऊपर ले लेंगे, क्लास
चार लाइन कोड करना था। हाँ? चार नहीं नहीं, ये तो इंक्लूड कर दिए ना। आप हम कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर बनाएंगे, फिर कंटेनर कैसे काम करता है वो अलग से बताना होगा मेरे को। ठीक है, एक तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इतना लिखना पड़ता है। एक डिव बनेगा फॉर्म ग्रुप, ठीक है, एक लेबल बनेगा, तो लेबल में कर देंगे फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये 4 देने की जरूरत। इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, इसका क्लास होगा फॉर्म कंट्रोल, इसका नाम होगा आईडी को एफएनओ, और नेम भी होगा एफएनओ। ठीक है, और प्लेस होल्डर मतलब जब उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पे लिख देंगे इंटर एनी नंबर। 2 बार नेम हो गया, स्पेस बता देंगे, फिर कॉपी पेस्ट सेकंड नंबर, फॉर्म कंट्रोल वैसे ही रहेगा, अपन की जगह ऐसा हो जाएगा। इंटर एनी नंबर, बस का शक्ल देखते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, ऊपर हेडिंग बना देंगे, टू नंबर का नंबर होगा, हाँ नो। या तो बी आर लगा दीजिए, या तो टॉप में मार्जिन दे दीजिए, दो बी आर लगा तो वैसे इतने काम करेंगे। नहीं, 2 बार लगे, 2 बार। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, बीच में और थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, अच्छा लगा देते हैं। कम कोडिंग करना पड़ता है बस। ठीक है, अब देखिए एक और बनाएंगे, तीसरा में होगा रिजल्ट। नाम कर देते हैं आरडीएक्स, आरडीएक्स, इसमें कोई प्लेस होल्डर नहीं होगा। ठीक है, और ये रीड ओनली ट्रू, क्यों नहीं मतलब रीड ओनली ट्रू रहने से ये ऐसा दिखेगा। सर इसका साइज कम करने के लिए तो सेकंड नंबर पे इतना साइज है तीनों का। हाँ? ये इतना इतना है, आधा आधा तो कॉलम डालना होगा ना। हाँ, तो अभी कॉलम नहीं बता रहे, अभी सिंपल ये से बता रहे। ठीक है, हाँ, नहीं सर फिर बटन बनाएंगे, बटन टाइप सबमिट, क्लास इसमें डालेंगे ptr ptr इनको ले लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हाँ। इसका आईडी और नेम दोनों देना जरूरी है, ptm सम नेम। ठीक है, प्लस सम दे देते हैं या तो एडिशन, ptm ऐड ऐड।
ठीक है, अब इसको क्लिक करने से देखिए पेज रिफ्रेश हो रहा है। अगर पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है मतलब PHP का रॉ फॉर्मेट का प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब हम यहाँ ऊपर में लिखेंगे PHP का कोड, ऊपर की जगह में। सबसे पहले तो देंगे घूस, एरर रिपोर्टिंग 0। इससे क्या होगा, छोटा मोटा एरर को छोड़ देगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट नंबर का वैल्यू पहले उठाएंगे ना तब हम बोलेंगे। तो फर्स्ट नंबर का वैल्यू होगा अंडरस्कोर रिक्वेस्ट FN, ये हो गया फर्स्ट नंबर का वैल्यू। सेकंड नंबर तरह से हो गया SNO, ये हो गया सेकंड नंबर का। तो जब हम टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाल के सबमिट में क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नंबर का क्या वैल्यू उठाएगा इससे, और सेकंड वैल्यू का वैल्यू उठाएगा इससे। इको करके देख लेते हैं कि सही में उठाया कि नहीं उठाया। ठीक है, फर्स्ट नंबर में देते हैं 22, 21, वहां नहीं आएगा, वो नीचे आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का वैल्यू आ गया, उसी तरह से SNO प्रिंट करेंगे। आ रहा है, तो वैल्यू मिल गया। अब मेरे को क्या चेक करना है कि कौन सा बटन क्लिक हुआ। तो इस बटन का नाम क्या है, BTN ऐड। तो BTN ऐड चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, इफ सेट डॉलर रिक्वेस्ट BTN ऐड। इसमें तब घुसेगा जब BTN ऐड क्लिक होगा। अगर BTN ऐड क्लिक नहीं होगा तो इसके अंदर नहीं घुसेगा। तो अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट RES इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, FNO प्लस डॉलर SN, मतलब FNO में जो वैल्यू आया और SNO में जो वैल्यू आया दोनों का सम कर दो। क्यों, क्योंकि ऐड ऑपरेशन परफॉर्म होना है। और उसके बाद फिर क्या होगा, जो मेरा रिजल्ट है वो यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, तो अभी पहले एको करते हैं फिर नीचे दिखाएंगे। ठीक है, तो पहला में 22, दूसरा में 11 एडिशन, ठीक है 33 है। तो पहला वैल्यू उठाया, दूसरा वैल्यू उठाया और तीसरा वैल्यू यहाँ दिख। अब हम चाहते हैं कि वो वैल्यू यहाँ नहीं यहाँ दिखाए, तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे PHP, क्वेश्चन मार्क PHP एको डॉलर RES रिजल्ट का वैल्यू। तो RES का वैल्यू किस में आएगा, इस रिजल्ट। ठीक है, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 2, सम नहीं आएगा, PHP का आगे क्वेश्चन मार्क। N33। अब देखिए यहाँ पे हम एको कर रहे थे, यहाँ पे एको करना। अब देखिए, अब अगला नंबर के लिए अब देख रहे हैं इसका इसका वैल्यू उड़ जा रहा है। तो हम चाहते हैं इसका वैल्यू भी मेंटेन रहे। तो इसका वैल्यू किस में है, FNO में, FNO में, और इसका वैल्यू किस में है, SNO में। तो
जब हम यहाँ पे आरईएस का वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं तो सेम तरीके से एफएन और एसएन का वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। तो दूसरा वाला में क्या प्रिंट होगा, एसएन, और पहला वाला में क्या होगा, इसमें डाले 22, डाले 5, इसका भी वैल्यू मेंटेन, इसका भी वैल्यू मेंटेन, और वैल्यू आउटपुट मिलेगा। क्लियर क्लियर है ना, इतना किए थे क्या? चलो अच्छा बात, क्लियर नहीं, डॉट नेट तो किया हुआ है ना, डॉट नेट में सब वाला प्रोग्राम है, सब सब किया हुआ है, इसीलिए उसको समझ में आ रहा है कि हम क्या एग्जैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम प्रोसेस है, खाली लॉगिन करना, बस लॉगिन का चेंज हो जाएगा, पासवर्ड। ठीक है। अब हम ना अलग अलग बटन बनाएंगे और फिर टॉप डाउन से बनाएंगे, ठीक है। टॉप डाउन से मतलब टॉप डाउन में जो सिलेक्ट करेंगे वही वाला ऑपरेशन करना होगा, और अभी बटन से बताएं, समझे। तो बटन से मेरे को और बटन चाहिए, इसके लिए एडिशन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सबके लिए अलग अलग, तो फटाफट कॉपी पेस्ट मारते हैं। बीटीएन ऐड हो गया, बीटीएन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब मतलब दोनों को हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर बीटीएन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अगर बीटीएन सब सब्ट्रैक्ट में क्लिक होगा तो निशान बदल के माइनस हो जाएगा। ए बीटीएन मल्टीप्लाई में क्लिक होगा, निशान बदल के ये हो जाएगा। आप चाहे तो अलग अलग बटन का अलग अलग कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। एक तो कभी बीटीएन इन्फो कर दिए, एक तो बीटीएन प्राइमरी कर देंगे, वो नेट पे देख, एक तो बीटीएन डेंजर करेंगे, अलग से स्टाइल। हाँ बूट्स कर, तो यहाँ पे बीटीएन बीटीएन इन्फो, बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन डेंजर, बीटीएन डार्क, बीटीएन सक्सेस,
मोबाइल खोलेंगे तो ऐसा नहीं ऐसा ठीक है। अब क्या होगा कि एक तो बटन बनाएंगे ऑपरेशन, हाँ, और यहाँ पे नीचे इसको ड्रॉप डाउन बनाएंगे, ड्रॉप डाउन, और वो ड्रॉप डाउन में जो सिलेक्ट करेंगे वही ऑपरेशन करना है। प्लगइन बनता है क्या? प्लगइन इसमें बनता है प्लगइन बनाएंगे क्या करेंगे तब नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। उससे क्या होगा कि हम लोग ड्रॉप डाउन कैसे करते हैं वो भी सीख लेंगे। इसका नाम दे देते कार्ड, ठीक है। बटन का नाम देंगे PTN OPN, ठीक है। यहाँ पर देंगे ठीक है। और यहाँ इनपुट की जगह पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल, अब एक और 2 वेरिएबल, एक और वेरिएबल आएगा OPN। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम नहीं दिया, ठीक है। तो इसका नाम होगा OPN ही रख देते हैं। अब OPN में किसका वैल्यू आएगा, OPN। ये क्या करते हैं आईडी नेम, हाँ, नेम आईडी नेम, ठीक है। अब देखिए अब कहानी क्या है कि यहाँ पे समस्या ये आएगा कि जो ऑप्शन सेलेक्ट होगा वही मेंटेन रहना चाहिए ना, तो हर बार क्या होगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब दिखा देते हैं प्रॉब्लम, फिर उसका सोल्यूशन। पहला प्रॉब्लम, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन होगा ADI ये एडिशन, तो ये पहला ऑप्शन, इस तरह से दूसरा, तीसरा, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब बटन एक ही क्लिक होगा, BTN OPN। अब यहाँ पे इफ लिखा आएगा, अब ये सब बटन गायब, बटन का कोडिंग नहीं होगा, अब ऑपरेशन का कोडिंग होगा। इफ $OPN इक्वल टू चेक बराबर, ठीक है। अगर ऑपरेशन
एडिशन हुआ तो आर एस इजिकल टू क्या होगा, प्लस इसी तरह से अगर मेरा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन हुआ माइनस, अगर मेरा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हुआ और मेरा ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट डिवीजन, ठीक है। अब देखो पहला नंबर 50, दूसरा नंबर 20 और फॉर्म करो मल्टीप्लिकेशन। गड़बड़ क्या हुआ, गड़बड़ ये है कि जब फॉर्म का एक्शन है उसमें सेकंड लिखा होगा, थर्ड होना क्या हुआ, दूसरा पेज फेंक दिया। पहला नंबर 50, दूसरा नंबर 20, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन। रिजल्ट में तो डाला हुआ है, तो कॉपी पेस्ट मार देते ना, रिजल्ट में तो डाला हुआ है ओपीएन, ओपीएन आईडी नेम ओपीएन, बटन का नाम क्या है, बीटीएन ओपीएन। अब देखो यहाँ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, ये देखो ओपन हो गया, ठीक है। अब देखो तरह एडिशन है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन हुआ, मल्टीप्लाई दिख रहा है क्या, एडिशन, डिवीजन हुआ, डिवीजन दिख रहा है, एडिशन। तो मेरे को क्या है, मेरे को यहाँ भी वही दिखना चाहिए जो हुआ। तो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू मेंटेन करने के लिए क्या लिखते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू ये। अब ड्रॉप डाउन का मेंटेन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, नहीं थोड़ा लगा, ड्रॉप डाउन का मेंटेन करने के लिए यहाँ ऑप्शन में लिखना क्वेश्चन मार्क पीएचपी इफ, अगर मेरा ओपीएन का वैल्यू एडिशन हुआ तो क्या एक होगा, सेलेक्टेड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो नहीं सब में, अगर एडिशन होगा तो पहला सिलेक्टेड होगा, अगर इसका वैल्यू सब्सट्रैक्शन होगा दूसरा सिलेक्टेड होगा, अगर इसका वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ लाना है, ऑल्ट दबाइए, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस दीजिए, यहाँ पे यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट दबाइए, कंट्रोल दबाइए, नीचे ले, भी कर लीजिए सर। ठीक है। फिर यहाँ स्पेस ले लीजिए, सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल दबाइए, ठीक है। ये जल्दी जल्दी कोड, तो फिर कॉपी पेस्ट मारिए, ठीक है। कीबोर्ड और माउस दोनों का, कीबोर्ड और माउस दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शॉर्टकट कर। अब देखो मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन ही है, डिवीजन, डिवीजन भी हुआ, डिवीजन है, सब्सट्रैक्शन। अब देखिए सब्सट्रैक्शन का स्पेलिंग में कुछ गड़बड़, तो यहाँ जो सब्सट्रैक्शन लिखा है उसको हम यहाँ उठा के लिखे, इसलिए सब्सट्रैक्शन तो हुआ लेकिन तो
ठीक है, और तेज बनने के लिए हाँ हमने यहाँ पे निशान भी दे देते हैं। अब देखिए, हम चाहते हैं कि यहाँ निशान दिखे लेकिन वहां एडिशन ही रहे, तो हम इसका वैल्यू मेंटेन करेंगे। वैल्यू मेंटेन करेंगे तो जो दिख रहा है वो अलग होगा और इंटरनली अलग होगा। वैल्यू वैल्यू में ए फॉर एडिशन, वैल्यू में एस फॉर सबट्रैक्शन, वैल्यू एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, वैल्यू डी फॉर डिवीजन। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा निशान देंगे लास्ट। आप बता रहे नहीं वन है दिखा रहे स्टार या एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ए एडिशन पूरा नहीं होगा, खाली ए लिखना होगा क्योंकि वैल्यू से अब कहानी एस एम। ठीक है, और यहाँ पे भी वही चलेगा, ए एस एम। अब थोड़ा देखने में भी खतरनाक टाइप का दिखेगा, काम भी खतरनाक है। और कोड भी छोटा। हाँ? ठीक है, तो आप इस तरह से अलग अलग PHP का कोड लिख के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ऐसे ही फॉर्म टैग बनाना है, ऐसे ही फॉर्म टैग बनाना है